मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा ना होगा। और अब की भी मोदी जी 400 से पार। 1 जनवरी 2024 को रिबन कटने वाला है वहाँ पर अयोध्या में, और यहाँ पब्लिक आएगी कि जय श्री राम बीजेपी को वन साइड बीजेपी है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक पे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक बात समझ नहीं है, इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हिंदू और पंजाबी की लड़ाई भी बता दो कभी। हिंदू और क्रिश्चियन भी रहते हैं अभी, उनकी बीजेपी नहीं चाहती मुसलमान कहीं भाग जाए। मैं 15 साल फॉरेन रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे वहाँ मिली वो चीज़ें यहाँ दिखनी शुरू हुई। जोड़ रखा है मोदी जी ने, नहीं कोई पंजाब में खालिस्तान चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है। और जो आपके मोदी जी और राहुल गांधी का कंपटीशन, कहाँ मूंछ का बाल कहाँ पूंछ का बाल। दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ गंगा में। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। कहने को 2024 का चुनाव अगले साल है, लेकिन उसका शंखनाद अभी से हो चुका है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। क्या इस बार मोदी का मुकाबला इन विपक्षी पार्टियों से होगा, और क्या ये विपक्षी पार्टियां इस बार मोदी सरकार को गिरा पाएंगी, उनके किले को ढहा पाएंगी? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुणाल। अच्छा, कहाँ से हैं मैं लखनऊ। आप लखनऊ से आए हैं। सर लोगों से हम लोग पूछ रहे हैं कि 2024 का चुनाव तो अगले साल है, जो विपक्षी पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं, एकजुट हो रही हैं, क्या बीजेपी को मात दे पाएंगी, मोदी सरकार को मात दे पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। किन कारणों से ऐसा लग रहा है? कुछ भी नहीं, सब अच्छा हो रहा है। क्या क्या अच्छा हो रहा है? कौन से अच्छे दिन आ गए हैं जो विपक्षियों को नजर नहीं आ रहे हैं? पब्लिक से कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ सिंपैथी चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। वो लोगों को मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं। जिनको काम चाहिए, जिनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, उनको सिर्फ मोदी और मोदी। जैसे ये बोल देते हैं विपक्षी लोग कि देखिए लोकतंत्र पे खतरा है, हमारे ऊपर कभी ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते, तमाम तरह की जांच बैठा देते, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? कितनी बार संसद स्थगित हो जाती है, संसद के बाहर विपक्षी आके नारेबाजियाँ करते हैं। मैम कुछ भी खराब नहीं है। जिन लोगों को पहले कहीं से पैसा मिलता है, जो कहीं से चोरी कर रहे हैं, कहीं से जिनको फ़ायदा हो रहा था, सिर्फ उनको तकलीफ है। तो योगी जी के राज में वो कहते थे कि वहाँ पे तो कानून व्यवस्था बड़ी चंगी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो वाकई वहाँ पे सब चंगा है? बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, उनको सिर्फ साइकिल और हाथी ये सब चाहिए। अगर जिनको विकास चाहिए और सही से रहना है, सिर्फ उनको योगी मोदी सरकार और योगी और मोदी जी की सरकार चाहिए। सर थोड़े से सवाल करने थे। सर क्या नाम है आपका? मंगल। अच्छा मंगल जी, अभी लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 का चुनाव जो है वो है तो अगले साल, लेकिन उसका शंखनाद जो है वो अभी से हो गया है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां करने में जुट गई है। तो क्या लगता है 2024 से मोदी का मुकाबला जो विपक्षी पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं वो मात दे पाएंगी? मात देंगे, बिल्कुल 400 से पार जाएंगी सीटें। किस लिए लग रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो कहते हैं देखिए लोकतंत्र खतरे में है, इस पार्टी में महंगाई ज्यादा हो रही, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी इन्होंने बनाया था कि ऐसे के मोदी जी को हटा दे, लेकिन नहीं कर पाए। और अब की भी ऐसे की मात खाएंगे। अब की 400 से पार, बीजेपी 400 से पार। पक्का मतलब 400 से पार? पक्का 400 से पार। तो ये विपक्षी एकजुटता की तैयारी कुछ करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है उनके आगे, मोदी जी के आगे। मोदी जी नंबर 1 प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में मोदी जी नंबर 1 प्रधानमंत्री। उन जैसा प्रधानमंत्री कोई बन ही नहीं सकता। उन जैसा कोई नहीं हो सकता? नहीं। तो लेकिन कई बार हम देख रहे थे केजरीवाल तो उनको अनपढ़ तक बता देते हैं। ऐसा नहीं है, देश चला रहे हैं। कोरोना में इतने अच्छे देश को निकाला, आज तक राशन पब्लिक को फ्री दे रहे हैं और देश को बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं। हर चीज पे हम मतलब विजय पा रहे हैं। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा ना होगा। और अब की भी मोदी जी 400 से पार। बोला सैनिकों की बात आपने अभी करी, तो उसके अंदर अभी देखा कि आपने किस तरीके से कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जो थे, उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर कई सवाल किए हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमने मोदी जी को बताया था कि जिस राजमार्ग से उनको लेकर जाया जा रहा है सैनिकों को वो ठीक नहीं है, एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी लेकिन वो भी नहीं मिले थे। तो इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही है। आतंकवाद तो वो अपने तरह से प्लानिंग करके वो मारता है, लेकिन मोदी जी भी उस चीज का बचाव कर रहे हैं बढ़िया से, है ना। अब काफी सुरक्षा मतलब बढ़ाई जा रही है और मतलब एक एक चीज को लेकर बढ़िया से चलने बारी। ये मुद्दा पुलवामा अटैक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं था। 2019 के चुनावों में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और दोबारा से 2024 के चुनावों से पहले फिर ये मुद्दा निकल कर आ रहा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ये मुद्दा 2024 तक जाने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं कोई पड़ने वाला है। मोदी जी, ओनली मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। सर वाकई लगता है कि 2024 के अंदर 400 के पार बोल रहे हैं, मोदी सरकार दोबारा से आएगी? दोबारा सही कह रहे हो। हाँ,
क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि विपक्षी जो है इस बार बड़े जोर शोर के साथ सब एकजुट होने की, एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी काम उनका भी ठीक है, सब कुछ है, सबको दे रहे हैं। 2000 देता है 4 महीने में। 2000 मिलते हैं। हाँ। किस चीज के? जमीन का। जमीन को अमीर सबको बराबर दिया है। ये तो कह रहे थे कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही, विपक्षी महंगाई तो कहते हैं। कर हो गए करेगा, जब सब चाहिए सब चीज करेगा तो महंगाई भी होगी। क्या कह रहे हैं? कोई महंगाई नहीं है। पहले सेब 5 रुपए की बनती थी, अब 50 रुपए लेते हैं। पहले मजदूर 100 रुपए लेता था, अब 600 रुपए लेता है। कहाँ महंगाई है? पहले समोसा 2.5 रुपए का मिलता था हल्दीराम का, आज समोसा कितने का है? पब्लिक खा नहीं रही, क्या महंगाई है? विपक्षी कहते थे विपक्षी कि तो ऐसे बोलते 7 हैं। करोड़ रोजगार कुछ का नहीं है। वादा करते हैं, कुछ नहीं लेकिन है। फिर भी नहीं कुछ देते। नहीं है, ओनली मोदी 400 से पार, 400 मोदी से जी की पार। सरकार। मोदी जी की सरकार। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे 400 के पार मोदी जी की सरकार, वाकई लगता है? कंफर्म है। कंफर्म है। तो इतनी श्योरिटी के साथ किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इस बार विपक्षी एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार से निकले हैं सबको एकजुट करने के लिए। पहले अपना घर तो बचा लें। क्या पोजीशन है बिहार की आज? अपनी सरकार बचाने पे लगे, कभी गठबंधन बीजेपी से, कभी आरजेडी से, कल कोई हाथ खींचेंगे फिर किसके बाद जाएंगे। आने वाले टाइम में बीजेपी कंफर्म है हर स्टेट के अंदर, दोबारा से बीजेपी आएगी। 110%। क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये देखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत ज्यादा ढोल पीटे गए। देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी दोबारा से उसका कह रहे कि उदय हुआ है और राहुल गांधी की छवि में भी बदलाव आया है। 70 साल से कांग्रेस ही थी ना, तब से भारत का क्या हाल था? इसकी एक यात्रा से भारत जुड़ जाएगा? जो जब से मोदी जी बैठे तब से भारत जुड़ा है। क्या कह रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ, टूटा कब है? जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई फर्क पड़ा है? और क्या ये फर्क है क्या 2024 तक भी कुछ अरे कुछ पड़ेगा? नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुड़ा तो पड़ा है भारत, हाँ। जोड़ रखा है मोदी जी ने, नहीं तो कब का कोई पंजाब में खालिस्तान चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है। और जो व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के देश के लिए निकलने की हिम्मत रखता है वही प्रधानमंत्री डिजर्व करता है। तो जब ऐसा बंदा नहीं जानेगा कि अपनी भलाई छोड़ के देश की भलाई कैसे करें, तो और कौन जानेगा? जो बार बार पढ़ के आ रहे हैं और ऑक्सफोर्ड से जैसे बताया उन्होंने पढ़ के आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। क्या कह रहे हैं? पहले भी तो सब एक साथ ही हुए थे, जब क्या उखाड़ा था इन्होंने। तो इस बार कुछ उखाड़ अब एक और साथ हो जाएगा तो अब क्या उखाड़ लेगा? इतनी सारा ना, तो उसके बढ़ने से कौन सा देश और कुछ बना लेंगे वो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कह रहे थे कि डिग्री उसकी झूठी है, फर्जी है। अगले ने फर्जी तो दिखाई, मान लो फर्जी है तो फर्जी तो दिखाई। जरा केजरीवाल जी अपने मंत्रिमंडल में देखें कि कितने पढ़े लिखे हैं। जिन्हें मनीष सिसोदिया कहते ना, 18 मंत्रालय चला रहे थे, उनकी डिग्री कितनी है? जो तेजस्वी यादव मात्र 9वीं क्लास पढ़े और दूसरे की डिग्री झाँक रहे। अपने घर में तो झाँक नहीं रहे, दूसरे की डिग्रियां देख रहे, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे। तो जब खुद नहीं पढ़े दूसरे के बारे में, अगला तो कह रहा रोल नंबर हमारा ही है, देख लो डिग्री, फिर क्या बात है? क्या कह रहे हैं सर? इधर आइए जरा। और केजरी साहब बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी जी को बोलते हैं वो 4थी पास है। तो क्या मोदी जी उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं या केजरीवाल काम कर रहे हैं? अगर आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं या केजरीवाल काम कर रहा है, अगर केजरीवाल को हाथ में एक उसके सत्ता होती तो केजरीवाल आज की तारीख में कहीं का कहीं होता, मोदी को हराता। एक मिनट आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप हमसे बुजुर्ग हो, जानकार भी ज्यादा हो, अच्छे अनुभवशील हो, आप हमारे पिता समान हो, लेकिन आज दिन तक सन 47 से एक मंत्री ने 18 मंत्रालय अगर चलाए हो तो मुझे बताओ। HKL भगत ओनली द 1% इन इंडिया जिसने 22 मंत्रालय चलाए इंदिरा जी की राजनीति में। HKL भगत और मनीष सिसोदिया में जमीन आसमान फर्क है। ये 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। तो क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। अच्छा गौरव शर्मा जी, ये बताइए 2024 को लेकर हलचल जो है वो अभी से तेज हो चुके हैं। क्या लगता है मोदी का मुकाबला इस बार विपक्षी गठबंधन से होगा? ये विपक्ष के अंदर कोई चेहरा रहने वाला है जो मोदी को विपक्ष मुकाबला 1 जनवरी 2024 को रिबन कटने वाला है वहाँ पर अयोध्या में रामलला जी का, और वहाँ तो रिबन कटेगा और यहाँ पब्लिक आएगी कि जय श्री राम बीजेपी को वन साइड बीजेपी है, वन साइड बीजेपी। एक तरफा फैसला होने वाला है। हो गया हाँ? सब बेकार है। सारे मुद्दे तो 2019 एग्जिट के पोल लिए वगैरह थे, सब उससे बेकार है। पहले के मुद्दे 2014 के मुद्दे थे। अब नया मुद्दा क्या है? समझिए मेरी बात को, जी, समझाइए। कांग्रेस है चाहे अन्य पार्टी कोई भी है, लेकिन पब्लिक के लिए आज के टाइम में बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कोई विकल्प ही नहीं बचा नहीं है। क्यों? अब आप क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें जिनको आलू की तरह टमाटर बोलने आते हैं?
उन्हें अपना तो पता नहीं है कहाँ चल रहे हैं। जवान तो हर किसी की फिसल जाती है, हर नेता की तो फिसल जाती जाती है। है, मोदी जी की भी अरे फिसल फिसलने को तो फिसल जाती है, हम कब कहते हैं? वो टी शर्ट पहन के लेह लद्दाख जाते हैं और कश्मीर जाने के बाद वो कहते हैं अब नहीं भैया अब बात नहीं बनेगी, अब वो वार्मर खत्म हो गया। ये क्या तरीका? वो नहीं बनती। जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। One one-sided जीत जीत गए। आप लिख लो और मिलने नाम से आकर के। जय श्री राम। अभी करवा लो वोटिंग तो भी बीजेपी जीती हुई है, गारंटी है। जाओ। क्या कह रहे हैं? देखो केजरीवाल ने कहा था कि मैं ना तो बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, सोनिया गांधी को अरेस्ट करो भ्रष्टाचारी है, और जाके वो लालू से गले मिल रहा था। अगर तू भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सत्ता में आया था तो क्यों लालू से तूने गले मिले? कहीं ना कहीं ये देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई काफी ज्यादा उसका लोग कह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ा, और पीएम के पद पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना कि भैया अब तो पीएम वो भी बन सकते। तो क्या चेहरा लगता है कि एक कंपटीशन दे पाएंगे? कांग्रेस ने तो सिर्फ भारत को तोड़ने का काम करा, जोड़ने का नहीं करा। कश्मीर हमसे अलग कर दिया, पाकिस्तान हमसे अलग कर दिया, बांग्लादेश हमसे अलग कर दिया। आज मोदी जी एक माला के अंदर सबको पिरो रहे हैं, तो इन लोगों को दर्द उठ रहा है। पक्षी तो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, हमें परेशान करने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, अपने मंत्रियों को तो कुछ नहीं कहते हैं। ऐसी कोई राजनीति नहीं है। मोदी जी और योगी जी का कहना यह है, जाति नवादी जो भ्रष्टाचार करेगा, क्राइम करेगा, वो मरेगा, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से हो। यूपी के अंदर जो माफिया थे वो अतीत हो गए हैं, बिल्कुल क्या वो अतीत में चले गए हैं, और यूपी के अंदर सब कुछ जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सब चीजें चल रही है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक है। हाँ? कहाँ मूछ का बाल कहाँ पूछ का बाल। देश जोड़ने देश तोड़ दिया इन्होंने, कांग्रेस ने देश तोड़ दिया। किस लिए कह रहे हो? वो तो देश जोड़ने निकले थे। और कांग्रेस जो सत्ता थी जो शुरू से चलती आ रही है वो बिल्कुल ही डेड पर गई। अब तो सबके लिए दाम बढ़े हैं। आप एक बात बताइए, जब बिल आ रहा है बिजली का तो सबका बराबर ही आ रहा है ना, और सिलेंडर के पैसे चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। एक बात समझ नहीं है, इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हिंदू और पंजाबी की लड़ाई भी बता दो कभी। हिंदू और क्रिश्चियन भी रहते हैं यहाँ पे उनकी। अब चाहे सारे ही जो है वो कम से कम मात्रा के अंदर है, मेजोरिटी में हिंदू है मान गए, लेकिन सिख भी तो है ना। रिलीजन में सिख तो सिख ही लिखता है ना, मुस्लिम तो नहीं लिखता। तो ये तो पब्लिक कभी नहीं कहती कि हिंदू मुस्लिम कहती है। मुसलमान को जबरदस्ती टारगेट बनाया गया है। मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर मुसलमान इस देश में ना हो ना तो हिंदू भी काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है, वो कोई लड़ना नहीं चाहते हैं। कारीगर आदमी है सारे, ये जितने लहंगे वाले दिख रहे हैं सबके कारीगर मुसलमान बैठे हैं। भाईचारा बना हुआ क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तानी यहाँ पे सारा भाईचारा बना हुआ है। बात है, बीजेपी नहीं चाहती मुसलमान कहीं भाग जाए। देखिए अमित शाह जो है वो तेलंगाना के अंदर बोलते हैं कि अगर उनकी सरकार आ जाती है तो जो मुस्लिम का आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है मुसलमान कोई गलत नहीं है ना हिंदू कोई गलत है। ये सारी कहानीबाजी जो है चली हुई है वो चल रही है कांग्रेस की, टोटल कांग्रेस। मतलब कांग्रेस जो आरोप लगाती है बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का। बीजेपी तो मैडम पहली बार अब आई है। कितने साल, 67 साल राज कर लिए इन्होंने। आप एक बात समझिए, बीजेपी का कितने सालों का बीजेपी की राज को? अभी 8 साल हुए बीजेपी की राज को। इनके राज को कितने साल हो गए? उससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता तो कांग्रेस क्या कर रही थी? पहले दंगाई कितना होता था? कितने साल कांग्रेस ने राज किया तब हिंदू मुसलमान नहीं होता था। सन 84 के अंदर झगड़े हुए, किसने कराए? राजीव गांधी ने खड़े होकर करवाए। बेकार की बातें, राजीव गांधी ने खड़े होकर आगे मीच दी राजीव गांधी ने कि हाँ जब बड़ा वृक्ष गिरता है, ये डायलॉग था, जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो मरते हैं, कोई नहीं होने दो। वो प्रधानमंत्री थे। आपको क्या लगता है 2024 के अंदर क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो देखिए मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, मोदी जी तो कंफर्म है कि वो आने ही आना। हाँ। लेकिन कुछ उनसे एक मेरा राय है कि कुछ उनके अंदर अभी भी बहुत कमी है, उनको थोड़ा सुधारिए और अच्छा उनको टाइम चाहिए। उनको भी ये नहीं है कि 2 ही दिन में सब चीज़ सुधर जाता है। थोड़ा उनको और वक्त देगी और चीजों को सुधारने के लिए जनता। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जनता ने 2024 की बातें बताई कि 2024 के लिए ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आप लोग ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।